जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आपसे छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सभी तरह की साधनाएं दे रखी है। भूत पिशाच, भूतनी, डाकिनी, शाकिनी, बेताल, यक्षिणी, पिशाचनी, अन्य देवी शक्तियाँ भी दे रखी है। बहुत सारी साधनाएं दे रखी है। मसान साधना की दे रखी है, परिसाधना दे रखी है, बहुत सारी साधनाएं दे रखी है। आप जो भी करना चाहते हैं हमारे चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं और किसी साधना की दीक्षा लेना चाहते हैं तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िएगा, जहाँ पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और हम आपको पूरी जानकारी और विधि बता देंगे। इस वीडियो में बात करते हैं पिशाच साधना की। ये साधना होती है, बहुत ही बलिष्ठ साधना होती है। इस साधना को आप कहीं भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एकांतवासी होता है तो अच्छा रहता है। इसके अलावा किसी भी अन्य जगह है, शमशान है, नदी है या कोई एकांत खंडर है, वहाँ पे आप एकांत जगह में, जंगल में भी कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको रात्रिकालीन का समय लेना पड़ेगा। ये साधना करने के बाद में साधक अगर किसी भी कार्य को इस शक्ति को सौंपता है तो वो पल भर में ये शक्ति कर देती है। अगर मान लीजिए साधक की कहीं भी दुश्मनी है और कहीं कुछ हो रहा है या कहीं हुआ है पहले या कहीं हो रहा है और उसको कह देता है, आज्ञा दे देता है, पहली बात तो ये कि साधक के साथ में कुछ होगा तो उससे पहले ही ये उनको समाप्त कर देगा। अगर नहीं होता है तो आपको केवल इशारे की कमी रहती है। इशारा मिलते ही, चाहे दिन हो या चाहे रात हो, ये 24 घंटे साधक की रक्षा करता है, उनकी सुनता है, उनकी सेवा में रहता है और हर कार्य करने को तैयार रहता है। किसी भी तरीके से दुश्मन को मात देता है, चाहे उसको एक्सीडेंट करा के मारेगा, चाहे उसको चलते चलते गिरा के मारेगा, चाहे उसको नींद से, जैसे ही सो रहा है तो नींद में भी उसकी आत्मा को शरीर से अलग करेगा। किसी भी तरीके से ये करता है। इसकी साधना करने से साधक की बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये साधना कृष्ण पक्ष में करनी चाहिए। मान लीजिए कृष्ण पक्ष में आप इस साधना को करते हैं तो आपको पूरा ही कृष्ण पक्ष लेना चाहिए। समय का आप कोई भी निश्चित नहीं होता है, आप कृष्ण पक्ष में कीजिएगा, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक की साधनाएं होती हैं। तो आप जैसे एकम से शुरू करते, पूर्णिमा की रात्रि में शुरू की तो अगली अमावस्या तक इस साधना को कीजिएगा। अगली अमावस्या तक इस साधना को पूरा करना पड़ेगा आपको। जब आप पूरा करेंगे तो आपको हो सकता है 3 दिन में भी ये प्रत्यक्ष हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब साधक के एक्टिविटीज़ पर, उनके चिंतन पर निर्भर करता है, या उनकी कोई पहले की साधना है या कोई इष्ट है, उस पर भी निर्भर करता है। हो सकता है 3 दिन में ये आपका प्रत्यक्ष हो जाए और आपको हर वस्तु देने को तैयार होता है, हर सिद्धि देने को, तो और भी कई तरीके से कार्य करने को तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी आप साधनाएं बंद नहीं करनी, आप अमावस्या तक करते रहिएगा तो आपकी साधनाएं बहुत मजबूत हो जाएगी। ये हमेशा आदर्श रूप से साधक की सुरक्षा करता है। मित्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में साधक की हमेशा अपने साथ में रहता है। आपको क्या करना है, रात्रिकालीन में कोई सी भी एक थाली लीजिएगा और जहाँ पे भी कमरे में वगैरह बैठते हैं तो आपको नग्न अवस्था में ये साधना करनी है। आपको चमेली का तेल है और सिंदूर, ये आपको साथ में रखना है। इसके अलावा आप दीपक की बात करते हैं तो आप कहीं से मिल जाए, अगर सरबी का दीपक जला सकते हैं, कड़वा दीपक होता है, कड़वा तेल। इसके अलावा अगर वो नहीं मिलता है तो सरसों का तेल, उसका आपको दीपक जलाना है, ठीक है। और उसमें शराब की बूंदे डालिएगा, ठीक है। शराब होता है, शराब की बूंदे डालिएगा। अगर वो भी नहीं मिलता है तो केवल आप
सरसों के तेल का आप दीपक जलाइएगा। जब भी आप साधना करते हैं तो आपको पहले पूजा पाठ के जरिए दीपक धूप वगैरह करना है, और पूरी साधना आप जब भी रात्रि में करते हैं तब तक ये दीपक जलता रहना चाहिए, बीच में बुझना नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको साधना में बार बार उठना वगैरह नहीं है। और जब भी साधनाएँ करते उस समय आपको किसी भी मंदिर वगैरह में आना जाना मनाही रहेगी, क्योंकि ये काली साधनाएँ होती हैं। ये किसी भी देवी देवताओं से संबंधित अगर अपन दूसरा आह्वान वगैरह जो भी करते हैं तो फिर ये साधनाएँ अपने से कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम करती हैं, जुड़ती नहीं हैं। तो आपको किसी भी मंदिर में आना जाना और ज़्यादा लोगों से संपर्क बातचीत करना बंद करना पड़ेगा। साधना केवल आपको रात्रिकालीन में ही करनी है। आपको साधना करने के लिए छोटा सा मंत्र है। ये मंत्र आप 10 माला जप करते हैं तो 15 से 20 मिनट के समय लगेगा। मान लीजिए आप 1 घंटा जप करते हैं तो आप 3000 जप कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप रोज़ाना 51 माला कम से कम जप करें। कम से कम 51 माला जप करें। अगर 51 माला जप करते हैं तो आपकी साधना है वो बहुत प्रभावशाली बनी रहती है। उसका प्रभाव है, उनका जो एक्टिविटीज है, पिशाच का एक्टिविटीज है साधक से जोड़ने का, वो तीव्र होता है। आप किसी थाली में चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिला के आप किसी भी बलिष्ठ पुरुष की आकृति बनानी है। जैसे कोई भी आकृति चित्र कैसे बनाते वैसे सामान्य कोई भी चित्र बनाना है, और उस चित्र की आपको पूजा करनी है पिशाच के रूप में। और चित्र भी आपको ऐसे बनाना है कि जैसे वो पिशाच लगता हो। जैसे हाथ की अंगुलियां हैं, पैरों की अंगुलियां थोड़ी लंबी लंबी बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आंखें बड़ी बड़ी उसमें लगानी है, इस तरीके से करनी है और उसकी पूजा करना है। उस पर आपको पुष्प मिल जाते तो पुष्प चढ़ाने हैं। उस पर शराब की बूंदे हैं, सुगंधित शराब होता है उसकी बूंदे हैं वगैरह वो डालनी है। सामान्य पूजा पाठ वगैरह करना है। उसी थाली में आपको माला वगैरह रख के, अगर माला मिलती है हकीक की तो काला हकीक, नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको मेरा ध्यान करना पड़ेगा, गुरु का ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। गुरु का ध्यान करके कि जो भी गुरु द्वारा मैं दी हुई है वो साधनाएँ कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिले, उस तरीके से आपको ध्यान करना है। कुछ संकल्प के साथ में ध्यान करके फिर ये साधना शुरू करनी है। थोड़ा बहुत चिंतन और ध्यान होना अनिवार्य होता है। मंत्र की बात करते हैं, मंत्र सुन लीजिएगा। ऐं क्रीं क्रीं ख्रीं ख्रीं खींची खींची पिशाच ख्रीं ख्रीं फट। ऐं क्रीं क्रीं ख्रीं ख्रीं खींची खींची पिशाच ख्रीं ख्रीं फट। ये मंत्र है, आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। इस मंत्र की आपको रोजाना 51 माला जप करना है। देख लीजिएगा आप 3 दिन में ये साधना आपको बहुत सारा अनुभव कराएगी। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की।